आपके लिए प्रभु मैं नित्य भगवान का अभिषेक करता हूँ जी आपकी आयु आरोग्यता के लिए। जी, इसीलिए सुरक्षित हो। निधि शर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी संत जन कहते हैं कि सभी में भगवान की भावना रखनी चाहिए, पर सांसारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पाता। कभी कभी अपने करीबी जनों से भी द्वेष भाव मन में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नाम जप में भी बाधा आती है। तो सांसारिक जीवन में ऐसी कोशिश कैसे जारी रखें कि सब में प्रभु का भाव। देखो, अपवित्र अंतःकरण कभी भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए अंतःकरण पवित्र चाहिए। जो पापाचरण करता है, दुष्ट स्वभाव रखता है, अपनी अनुकूलता की चाह करता है, विषयों के भोग में सुखानुभूति करता है, वो मलिन अंतःकरण है। वो मलिन अंतःकरण कभी सब लोगों में भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एकमात्र ब्रह्म तत्व, एकमात्र भगवान है, जहाँ न राग है, न द्वेष है, न शुभ है, न अशुभ है, न सुख है, न दुख है, महान परमानंद है। इस भाव में सर्वत्र भक्ति में देखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपना ही प्रभु सब में रमा हुआ है, प्रभु के सिवा कोई नहीं है। पर हमारा मलिन हृदय किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया मान लेता है, कहीं अनुकूलता मान लेता है, कहीं प्रतिकूलता मान लेता है। इसी को साधना के द्वारा मिटाना है। उसकी साधना है, पहला, हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। जो धर्म विरुद्ध आचरण है उनका त्याग करके फिर नाम जप खूब अधिक से अधिक करो, तो आपके अंदर प्रभाव बढ़ेगा। अब पापाचरण भी कर रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, तो अनुभव में नहीं आने वाला। जब विशुद्ध मार्ग भगवान का हम चयन करते हैं तो ये सब पापाचरण, अधर्माचरण, भूल ही न दे कुमार्ग पाऊं, गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा दृश्य, गंदा सुनना, ये सब त्याग दो और नाम जप करो। तो फिर आपको सब में भगवान की अनुभूति होने लगेगी कि सब में भगवान विराजमान है। देखो, कोई दुष्ट स्वभाव है, कोई साधु स्वभाव है, लेकिन तत्व तो उसमें भगवान ही विराजमान है। जैसे हीटर अग्नि पैदा करता है और एसी ठंडा कर रही, कूलर ठंडा कर रहा है, लेकिन बिजली दोनों में तो एक है ही ना। बिजली में तो कोई अंतर नहीं है। जो हीटर में बिजली है वही फ्रिज में है, वही कूलर में है, वही एसी में है। ऐसे ही अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संभाषण करने योग्य भी नहीं है, उनमें भी मेरा भगवान विराजमान है। क्योंकि भगवान कोई कण, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये सिद्ध करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। हम भजन करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, तभी हमारे अंदर ये भाव आ पाएगा। और ये आ गया तो जीवन मुक्त हो गया। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो गई तो वो जीवन मुक्त हो गया। अब उसे कुछ करना थोड़ी बाकी है, वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो कण कण में भगवान का दर्शन कर रहा है, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। सा महात्मा सुदुर्लभा। मर्जी दर्शन कर रहे हैं, पर फिर बर्तन कैसे करना है? बर्ताव वैसे ही होगा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बहन के साथ बहन जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा। दर्शन है, बर्तन एक जैसा नहीं हो सकता। सब में भगवान विराजमान है। बर्ताव पुत्र के साथ पुत्र जैसा, पिता के साथ पिता जैसा, समाज में जो जैसा बर्ताव वैसा ही बर्ताव है। पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार। लेकिन भगवान सब में एक है, भगवत तत्व सब में एक है। व्यवहार में समवर्तिता नहीं है, समदर्शिता है।
समदर्शन करो। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जैसे गाय और कुतिया दोनों में हम भगवत दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बर्ताव अलग होगा। सुनी चाहे सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। चांडाल में, पवित्र ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में एक ही परमात्मा को जो देखता है, बर्ताव नहीं हो सकता। गाय के गोबर से लीपने पर पवित्रता मानी जाती है, लेकिन कुत्ते के गोबर को थोड़ी लीपा जा सकता है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता है, और जो बर्ताव एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है, पागल है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता। बर्ताव तो धर्म के अनुसार होगा, लेकिन दृष्टि एक होगी कि सब में परमात्मा विराजमान है। पंडिता समदर्शिना, न कि वर्तिना। समदर्शन, समदर्शन, सब में भगवान विराजमान है, बर्ताव एक जैसा। अगर बर्ताव में चूक हो गई तो फिर दुर्गति हो जाएगी। बर्ताव ही तो संभालना है, वही ज्ञानी है जो बर्ताव को संभाल ले। जितने झगड़े होते हैं वो सब बर्ताव में होते हैं, जितने पाप होते हैं सब बर्ताव में होते हैं। झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता यदि अपने सुख की चाह ना हो। अगर हम दूसरों के सुख की चाह कर लें कि हजारों को लाखों को सुख मिले हमारे द्वारा, कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कभी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत वही है जहां मेरे सुख की हानि हो रही है। हम अपने सुख को जहां देखते हैं वहीं झगड़े हो रहे हैं, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं पाप हो रहा है, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं अधर्म हो रहा है। धर्म, निष्पापता, निर्वैरता, इस सर्व सुख में है। सबको सुख मिले, अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। अगर मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, अकेले मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, लेकिन लाखों को सुख मिल रहा है, ऐसा कहा। ये जो इतना हाहाकार मचा है ना, जितना हाहाकार मचा, ये नहीं हो, यो हो, ऐसा हो, वैसा हो, जहां अपने सुख की बात है वहीं झगड़ा हो रहा है। मेरा सुख छिन रहा है, मेरा सुख लुट रहा है, बस इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा है। जितने पाप हो रहे हैं वो सब अपने सुख के लिए हो रहे हैं। अगर अपना सुख छोड़ दे और दूसरों का सुख स्वीकार कर ले, दूसरों के सुख के लिए, तो परम धर्म बन जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वहां देख लो परहित की भावना और स्वसुख की भावना में युद्ध हो रहा है। जहां लाखों को सुख मिलना है, वहां हमारा सुख अगर बाधित हो रहा है, तो हम अपने सुख को बचाने के लिए लाखों के सुखों को तोड़ सकते हैं। आज हमारी समाज में जितनी द्वंद्व हैं, जितने झगड़े हैं, जितने पाप हैं, वो सब इसी के कारण हो रहे हैं, जो विकास नहीं हो रहा बुद्धि का विकास। और अगर दूसरों को सुख मिलेगा तो मेरे को सुख तो मिलेगा ही, अपने आप मिलेगा, क्योंकि वो लौट करके हमारे पास ही आएगा। अगर हम तुम्हें दुख देना चाहते हैं तो वो लौट कर हमारे पास आएगा। जो हम देना चाहते हैं वो हमारे पास लौट के आएगा, ये सिद्धांत है। अगर हम आपको सुख देना चाहते हैं तो सुख लौट के आएगा, और दुख देना चाहते हैं तो दुख लौट के हम ही को प्राप्त होगा। तो समवर्तन तो हो ही नहीं सकता, समदर्शन हो सकता है। आस्था बोरा जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज, राधे राधे। महाराज जी, 2 साल पहले जब आपको सुनना शुरू किया तो जानना हुआ कि हम कितना अज्ञानता और अंधकार में जीवन जी रहे हैं। आपको सुनने से ये समझ आया कि हम जैसे अविवेकी लोगों के लिए भी है भगवत मार्ग। अब जब भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो हर दिन असफल से हो रहे हैं, मन विकल्पित हो रहा है। कृपया कर दर्शन कीजिए कि हम आपको बताएं, हमने अपने जीवन में असफलता को सफलता का योग माना। जहां हम असफल हुए वहां हमें सफलता का मार्ग प्रकट दिखाई दिया। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। क्रोध आया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए। तो असफल असरण हो जाना ही शरणागति की पुष्टता है। जब तक अपने में बल होता है कोई, तब तक शुद्ध शरणागति नहीं होती। जब अपने को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिस समय हमें लगता है कि मैं पूर्ण असफल हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो रोना आता है और रोकर हम भगवान को पुकारते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान, मैं तो असफल हूं, अगर आप कृपा करो तो मैं इन विकारों से मुक्त होकर आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूं। नाथ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करके आपकी तरफ चल सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हौ हारेव कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवै जब प्रभु प्रेरक बरजय। हे प्रभु, आप काम क्रोध को प्रेरणा देते हैं, हमारे मन को प्रेरणा देते हैं, सारी लीला आपकी चल रही, आप इनको रोक दो और हमें अपने चरणों की तरफ आने दो। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए।
और भगवान से। मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं। आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ आपने बहुत पतितों को पावन किया है, मुझ जैसे अधम को भी पावन कीजिए। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है। इसमें हारना नहीं है, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं। हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिला ही देंगे। संसार में मोह